कश्मीर के अंदर यूएई के हवाले से है, बल्कि आप डबल स्टैंडर्ड देखें, चाइना के अंदर वीगर्स मुसलमानों के लिए पाकिस्तान आवाज बिल्कुल नहीं उठाता, दूसरी चीजों के ऊपर आवाज उठाता है। जिसकी भी महल्ले में बेटी भाग जाती है तो वो दूसरे पे इल्जाम लगाता है कि ये भगा के ले गया, कभी ये नहीं कहता कि भाग गई। साहब, क्या ये पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि जब यूएई और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तब तो बोलते नहीं है। G2 के पाकिस्तान में अगर आपने किसी को कर्जा दे दिया तो इसके माने ये हैं कि अब आप दुनिया के जलील तरीन शख्स बन जाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब को ही रोक ले, वहां वो G20 का मेंबर है, टर्की को रोक ले, पता चले कि भाई हमारी डिप्लोमेसी कितनी काम कर रही है, मुस्लिम वर्ल्ड हमारी बात नहीं सुन रही, तो ये इस मुल्क के सारी इंटेलिजेंसिया पता है क्या कह रही है, यार इस मुल्क को अगर उधार मिल जाए ना IMF से तो यार मुल्क ठीक हो जाएगा। आप CPEC को खा गए पी गए सरकार, 26 बिलियन डॉलर का CPEC का आप खाकर आपने ढकार भी नहीं मारा, आपने ढकार भी नहीं मारा, और पता है सब लोगों को पता है। मैं आपको गारंटी देता हूं स्टैंप लगा के कि जिस मुल्क की मेंटेलिटी ये हो कि जो ये सोचती हो कि कर्ज लेकर हमारी जो है वो बका होगी, यकीन करो कभी तरक्की नहीं करेगी। स्टैंप पेपर अली नासिर साइन कर। आपने रिसेंटली गोला बारूद यूक्रेन को बेचा है, वो भी पैसे आए हैं, आप और भी चाइना ने भी पैसे आपको दिए हैं, वो किधर गए सारे? जो आटा आप लोगों को दे रहे हैं वो तो खाने के काम। इस कौम की रिवायत यह है कि मुझे उधार मिल जाए तो मेरी जिंदगी बच जाएगी, और मुझे कर्ज मिल जाए तो मेरी जिंदगी बच जाएगी। मैं स्टैंप पेपर पे साइन करके देता हूं, वो कभी तारीख में तरक्की नहीं करेगी। मुझे अभी याद है, आज से तकरीबन हफ्ता पहले मोदी साहब ने एक स्पीच में कहा था कि ये 8 साल का सफर है, 8 साल के अंदर अपने लीडर का इंतखाब बिल्कुल इस तरह से करना चाहिए जैसे अपनी बेटियों के लिए हम रिश्ता ढूंढते हैं, लड़का ढूंढते हैं। है कि इंडिया G20 की कुछ मीटिंग्स कर रहा है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, कोई 22 से 24 मई के दरमियान, और सुनने में आ रहा है कि ये कोई यूथ फोरम के हवाले से और टूरिज्म वर्किंग ग्रुप है, और पाकिस्तान ने इस पे अपना जो है वो प्रोटेस्ट किया है कि इंडिया ये क्यों कर रहा है और G20 पे ये क्यों डिस्कशन हो रही है। तार साहब, क्या ये पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि जब यूएई और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तब तो बोलते नहीं है, G20 की समिट पे ये बोल रहे हैं, एक बात। और दूसरा, क्या पाकिस्तान ने G20 के मुल्कों को फर्दन ये कहा है कि आप वहां पे ना जाएं या वहां पे रोकें? सऊदी अरब को ही रोक ले, वहां वो G20 का मेंबर है, टर्की को रोक ले, पता चले कि भाई हमारी डिप्लोमेसी कितनी काम कर रही है, मुस्लिम वर्ल्ड हमारी बात नहीं सुन रही। तो ये अब जो कश्मीर में इस वक्त जो चीजें चल रही हैं, मैं उसके एक पूरा वो इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि एक तो ये पहले ही अनाउंस था कि उन्होंने ये कश्मीर के अंदर करना है, और बल्कि जो G20 के सारे थे उनको उन्होंने सारा स्प्रेड किया था भारत के अंदर, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर उनकी मीटिंग करनी थी। ये कोई नई बात, कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान हर चीज के ऊपर जो है वो अपनी ग्रिप लूज करता नजर आ रहा है। इमरान खान दौर से पाकिस्तान आइसोलेशन में है, और उसके बाद जो इस वक्त दुनिया में नए ब्लॉक बन रहे हैं रशिया और चाइना के, उसमें दोबारा पाकिस्तान इज नोवेयर समवेयर। बल्कि जो मैं समझता हूं नए ब्लॉक बन रहे हैं, ईरान के साथ रिलेशनशिप चाइना के ठीक होने से पाकिस्तान इज गोइंग टू लूज देयर लेवरेज विद चाइना एट द सेम टाइम। अब उसमें ना सिर्फ इनका डबल स्टैंडर्ड कश्मीर पे कश्मीर के अंदर यूएई के हवाले से है, बल्कि आप डबल स्टैंडर्ड देखें, चाइना के अंदर वीगर्स मुसलमानों के लिए पाकिस्तान आवाज बिल्कुल नहीं उठाता, दूसरी चीजों के ऊपर आवाज उठाता है। बेसिस पे आप क्या समझते हैं लोग इनकी बात सुनेंगे? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हर मुसलमान कंट्री से, हर दूसरे मुल्क के सामने हाथ फैला के बैठा है, और जो मांगने वाला आपके दरवाजे पे आए रोजाना सुबह शाम जो मांगने, उसके कहने पे आप कितनी तवज्जो देंगे? और वही हालात हैं पाकिस्तान के। फॉरेन फिक्र है, मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जितनी यूएई वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो भारत कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्लान कर रहा है, जो नए मंसूबे बना रहा है, आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? वहां पे यूएई बहुत बड़ी माल बना रहा है, वहां पे हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली भारत ने वहां एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया रेलवे का, वो एक सड़कों का जाल बिछा रहे हैं वहां पे। आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? आप उनको क्या बताएंगे जब दूसरी तरफ
दूध की नहरें होंगी और यहाँ आप दहशतगर्दी का रोना रोएंगे। लेकिन जो मैं समझता हूँ आजाद कश्मीर के वजीर आजम को जुडिशरी की तरफ से हटा के आपकी शहबाज शरीफ साहब को भी सिग्नल भेजा गया है और दूसरा सिग्नल इमरान खान साहब को भी भेजा गया है कि आप रियासत से टक्कर लेंगे तो रियासत विल बाउंस बैक, रियासत विल रिस्पॉन्ड। मेरे ख्याल में वहां तौर पर बताएं पैसा पाकिस्तान के अंदर बहुत मौजूद है। IMF का पैसा ना कभी पाकिस्तान में पहले आया है, जो बाहर से पैसा जाता है ना ये आएगा। पता नहीं इसको क्यों इन्होंने रुकावट बना के रखा है कि जी IMF ने आना है तो ये ठीक होगा। आप CPEC को खा गए पी गए सरकार, 26 बिलियन डॉलर का CPEC का आप खाकर आपने ढकार भी नहीं मारा, और पता है सब लोगों को पता है। आपने रिसेंटली गोला बारूद यूक्रेन को बेचा है, वो भी पैसे आए हैं। आप और भी चाइना ने भी पैसे आपको दिए हैं, वो किधर गए सारे? जो आटा आप लोगों को दे रहे हैं वो तो खाने के काम। UPI ट्रांजिशंस, उनका ब्रॉडबैंड, उनका हर बंदे का एक्सेस टू इंटरनेट, उनके ये सारी चीजें, ना सिर्फ आप और मैं ये बातें कर रहे हैं, IMF इसकी मिसालें दे रहा है, वर्ल्ड बैंक मिसालें दे रहा है भारत की तरक्की की, और पिछले 8-10 साल में हुआ है। मुझे अभी याद है आज से तकरीबन हफ्ता पहले मोदी साहब ने एक स्पीच में कहा था कि ये 8 साल का सफर है, 8 साल के अंदर। जिसकी भी महल्ले में बेटी भाग जाती है तो वो दूसरे पे इल्जाम लगाता है कि ये भगा के ले गया, कभी ये नहीं कहता कि भाग गई। उसकी वजह ये इसे कहते हैं फेस सेविंग, ये होती है फेस सेविंग। अपने हाथों गलतियां इतनी सारी कर दी हैं, अब उसका ब्लेम IMF पे डाल रहे हैं। IMF पे क्या ब्लेम डाल रहे हैं? IMF ने बड़ी सख्त शराइत रखी है बाबू, IMF रोज शराइत बदल देता है बाबू, IMF ऐसा है, IMF वैसा है। अरे भाई ये तो बड़े ज़गीर की रिवायत रही है, ये मैं सही बात बता रहा हूँ आपको, बड़े सगीर की रिवायत है ये कि आप अगर किसी से उधार ले लें तो ये याद रखें फिर आपने लौटाना नहीं है, और लौटाना ऐसे है कि दूसरा आदमी जलील हो जाए मांगने में। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आपने किसी को कर्जा दे दिया तो इसके माने ये हैं कि अब आप दुनिया के जलील तरीन शख्स बन जाएंगे, क्योंकि अगर आपने पैसों का दोबारा मुतालबा किया वापस करें हैं, अगर आपने मुतालबा किया कि मेरे पैसे वापस कर दो तो वो आपको बुरा भला बोलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी। यह हमारे मुल्क की एक रिवायत बन गई है कि अगर आपने किसी को पैसे बतौर कर्ज दे दिए, अगर आपने वापस मांगने का तकाजा किया तो आप समझें कि आप माशरे के बदतरीन शख्स बन जाएंगे, और उसके बाद वो फिर आपको कोसेगा, कभी सड़क पे खड़ा होकर कोसेगा, कभी दोस्तों के साथ मिलकर, पूरा महल्ला आपको कोसेगा, पूरा माशरा आपको कोसेगा, देख भाई गरीब के साथ बड़ी ज्यादती हो रही। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि दे दो, खैरात के तौर पे दे दो कर्जा। यहाँ इस कौम के अंदर अगर आपने किसी को दे दिया तो बस फिर आप सारी ज़िंदगी एक ही काम करते रहेंगे, यार मेरे पैसे दे दे, यार मेरे पैसे दे दे, यार मेरे पैसे दे दे, और वो लौटाएगा नहीं। इस मुल्क के सारी इंटेलिजेंसिया पता है क्या कह रही है? यार इस मुल्क को अगर उधार मिल जाए ना IMF से तो यार मुल्क ठीक हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ स्टैंप लगा के कि जिस मुल्क की मेंटेलिटी ये हो कि जो ये सोचती हो कि कर्ज लेकर हमारी जो है वो बका होगी, यकीन करो कभी तरक्की नहीं करेगी। स्टैंप पेपर टक अली नासिर साइन करके देता है। जिस कौम की रिवायत ये है कि मुझे उधार मिल जाए तो मेरी जिंदगी बच जाएगी और मुझे कर्ज मिल जाए तो मेरी जिंदगी बच जाएगी, मैं स्टैंप पेपर पे साइन करके देता हूं, वो कभी तारीख में तरक्की नहीं करेगी, कभी तारीख में तरक्की नहीं करेगी। अगर तरक्की कर ली तो मेरा नाम बदल देना। और देखें श्रीलंका खुलांच हो गया, तबाह हो गया, एक तरक्की करता हुआ मुल्क तबाह हो गया। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरह पाकी जो चीशो शाटो टापो पा, वो फूस हो गए बिल्कुल। उन्होंने, अबे भाई अपना भाई भी है ना, यकीन करो मेरा अपना भाई भी हो ना, मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा। आजकल दौर ऐसा आ गया है, वो पागल है, अपने भाई पे भी आजकल कोई भरोसा नहीं करता। आप चाइना के पीछे लगे में, अचारों से ज्यादा खट्टी, शहदों से ज्यादा मीठी, आसमानों से ज्यादा ऊंची, और वो भाई कुत्ता बिल्ली सब खा लेते हैं वो। अभी आप देखो IMF से आपने मांगे तांगे के पैसे अगर आपको मिल भी गए तो 6 महीना साल गुजारा कर लोगे, आगे गुजारा नहीं होगा। अपने लीडर का इंतखाब बिल्कुल इस तरह से करना चाहिए जैसे अपनी बेटियों के लिए हम रिश्ता ढूंढते हैं, लड़का ढूंढते हैं। ये भी देखते हैं कि बरसरे रोज़गार भी हो, ये भी देखते हैं कि किरदार भी अच्छा हो। जाहिरी बात है उसमें सबसे अहम चीज़ ये होती है कि ये घर की देख रेख सही से कर पाएगा,
क्या ये खर्चे अखराजात पूरे कर पाएगा? पाकिस्तान में पिछले जो ये 2022-23 में हुंडी हवाले का कारोबार बढ़ा है। स्टेट बैंक ने कहा कि जनाब इंपोर्टर्स को कहा जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप अपने डॉलर का खुद इंतजाम करें। इसको तो उन्होंने खुद कहा, सब कह रहे हैं कि जनाब हुंडी हवाले से पैसा उन्होंने बाहर गया और वो इस तरीके से हमें पैसा मिला इंपोर्ट्स के लिए। यानी पाकिस्तान ने और स्टेट बैंक ने तस्लीम कर लिया है कि हमारे मुल्क में हुंडी हवाले का कारोबार हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) के तहत भी काले धन को सफेद कराया जा रहा है। आपने FATF के हाथ में एक हथियार दे दिया कि देखो ये हमारे जुराइम हैं, आप 2024 में दोबारा शुरू कर दें कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालें, क्योंकि यही तो मनी लॉन्ड्रिंग है, यही तो